खुशियों से भरा हो। रक्षाबंधन का त्यौहार राजा बलि से मनाया जाता है। जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया, तो भगवान ने वामन का रूप विशाल रूप बना करके 2 पग में सारी सृष्टि को नाप ली। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी तक आपने हमारे धन को नापा है, धन का स्वामी तो मैं हूँ, आप मुझे नाप लीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा और भगवान बोले, राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपका ये जो सुंदर वामन रूप है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वार पर रहें और मैं आते जाते आपका ये सुंदर सा रूप देखूँ। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। राजा बलि आए तो वामन भगवान का दर्शन हो, जाएं तो वामन भगवान का दर्शन हो। राजा बलि तो आनंदित हो गए, पर माता लक्ष्मी दुखी हो गई कि मेरे प्रभु लौटे नहीं। तब राजा बलि के द्वार पर माता लक्ष्मी आके रोने लगी, बोले आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई होता तो मैं उसी की कलाई पर राखी बांधती। राजा बलि ने अपना हाथ बढ़ा दिया, बहन मेरी कलाई खाली है, आप मेरी कलाई पर राखी बांधो। तो जब राखी बांध दिया राजा बलि को, तो लक्ष्मी जी ने बलि ने कहा कि आप कुछ मांगो। माता लक्ष्मी ने कहा जो आपका द्वारपाल है वह हमें दे दो। अब राजा बलि समझ गए कि स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो भगवान को लेने आई हैं। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी, तब से ये रक्षाबंधन चला रहा। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, उसके बाद सारी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। आप सभी को